नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज राशि क्रम में बात करते हैं कन्या राशि की। सन 2026 आपके लिए कैसे रहने वाला है? क्या जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटने वाली हैं जो आप जिंदगी भर याद रखोगे, शुभ अथवा अशुभ? या फिर जीवन की गाड़ी जैसे चल रही है ऐसे ही चलने वाली है? या कुछ व्यापार में बहुत बड़ा कुछ लाभ होने वाला है या कुछ हानि के संकेत दिख रहे हैं? नौकरी चाकरी में क्या प्रमोशन के कोई चांस बन रहे हैं या अभी आपको कुछ दिन और रुकना पड़ेगा? विद्यार्थियों के लिए ये जो नया साल है सन 2026 का कैसे रहने वाला है? गृहस्थ जीवन आपका कैसा रहने वाला है? और जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या 2026 वैवाहिक जीवन में आपका प्रवेश कराएगा? इन सब बातों को आज जानते हैं। कन्या राशि वाली जातकों, आपकी जन्म कुंडली में, आपके गोचर में, जैसे कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि ये जो मैं बात करता हूं ये गोचर के हिसाब से है, यानी आपकी राशि के हिसाब से जो गोचर में दशाएं ग्रहों की चाल बदल रही है उसके हिसाब से। जो वास्तविक कुंडली होती है जन्म कुंडली, उसमें स्थिर ग्रह होते हैं, उसमें दशाएं बदलती हैं, ग्रहों की दशाएं, उन दशाओं के हिसाब से वो फल देते हैं। और कौन सा ग्रह 12 भावों में से कौन से भाव में बैठा हुआ है, उस भाव के अनुरूप वो फल देता है। कौन से भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसके अनुरूप वो फल देते हैं। उसकी विस्तृत वीडियो मैंने पीछे डाल दी है। जो लोग नहीं जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज बात करते हैं कन्या राशि में गोचर के ग्रहों के हिसाब से। तो गोचर में अभी धन से संबंधित पहले बात करते हैं। पहले जून तक, 1 जून तक आपकी कुंडली में, गोचर में दशम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। 1 जून तक जो है आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपके लिए बहुत शुभ समय है। मकान, वाहन आदि का सुख 1 जून तक आपके लिए बहुत अच्छा ये शुभ समय है। तो 1 जून तक के शुभ समय का आप लाभ उठाइए। कहीं आप कोई जमीन जायदाद आदि लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। और अन्य कोई भी जगह आप पैसा लगाना चाहते हो तो वहां भी आप पैसा लगा सकते हो। जून तक का समय आपके लिए इस चीज के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नया कारोबार खोलना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई खाने पीने से संबंधित कोई कारोबार करना चाहते हैं, कपड़े की दुकान करना चाहते हैं, जूते आदि की दुकान भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जून तक का ये समय बहुत शुभ माना जा रहा है। क्योंकि दशम भाव में जब यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं तो वहां से वो उनकी सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि यहाँ अपने घर पर पड़ रही है। अपने घर में उनकी दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि, तो अपने घर को बढ़ा देंगे। ये चतुर्थ भाव जो है सुख कारक होता है। चतुर्थ भाव में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनका कारक ग्रह होता है चतुर्थ भाव। और चतुर्थ भाव से ही जिंदगी में अधिकांश सुख की प्राप्ति आपको होती है। तो उस घर को जब यहां से बृहस्पति सप्तम दृष्टि से देख रहा है तो उसमें बढ़ोतरी करेगा, यानी भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी आपके जीवन में होनी निश्चित है। अब वो आप के ऊपर बात है कि आप भौतिक सुखों में सबसे अच्छा किस चीज को मानते हो। कोई गाड़ी लेना पसंद करता है, कोई बड़ा मकान लेना पसंद करता है, कोई नई नई जगह घूमना पसंद करता है। यानी वो सुख आप किस चीज में देखना चाहते हो तो उन सुखों की पूर्ति करता है चतुर्थ भाव। तो जून तक जो है बृहस्पति यहाँ दशम भाव में बैठेंगे।
और दसम भाव कर्म का स्थान होता है, दसम भाव व्यापार का स्थान होता है, नौकरी चाकरी का स्थान होता है दसम भाव। और तो वहां पर बैठ करके वो उस चीज की भी वृद्धि करेंगे, यानी कारोबार की वृद्धि करेंगे। नौकरी में किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी जून तक का ये समय आपके लिए शुभ है, आपको वो मिल सकता है। और कोई नई नौकरी खोज रहे हैं, नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो जून तक का समय उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो बैठे हैं, तो बृहस्पति आपके लिए शुभ कारक वहां पर बैठने वाले। अब जून के बाद बृहस्पति जैसे ही यहाँ दसम में जाएंगे, तो वहां पर वो उच्च राशि में बैठ रहे हैं, कर्क राशि में, और ये बहुत सालों बाद ये योग बन रहा है। तो कर्क राशि में जैसे ही वहां पर बैठेंगे, तो ये जो एकादश स्थान होता है, दसम स्थान को छोड़ करके एकादश में जा रहे हैं। तो एकादश में जब जाएंगे, तो एकादश स्थान लाभ का होता है, इनकम का होता है, आय के स्रोत का होता है, कुछ बदलाव का होता है, कुछ प्रगति का होता है। तो वहां पर बैठ करके वो इन सब चीजों को बढ़ाएंगे, धन के आगमन के स्रोत बढ़ा देंगे। अभी तक यदि कुछ धन आगमन में कुछ रुकावटें आपकी पैदा हो रही थी, तो जून के बाद यानी 1 जून के बाद बृहस्पति उसमें अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। धन के नए आयाम बनेंगे, नए आगमन, नए रास्ते बनेंगे। और नए रास्ते कैसे बनते हैं? आपकी बुद्धि उस तरफ जाएगी जिधर आपको फायदा होने वाला है। यानी आप कुछ भी काम करोगे तो उससे आपको लाभ का योग बन रहा है, कहां पर? एकादश भाव में। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया कि बृहस्पति धर्मवान व्यक्ति को पसंद करते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं, देव गुरु हैं। और जो गुरु होगा, गुरु हमेशा धर्मवान, नीतिवान, गुणवान, चरित्रवान व्यक्ति को ही पसंद करता है। यदि आप गलत मार्ग का अनुसरण करते हो, तो बृहस्पति नाराज हो जाएंगे फिर आपसे, बृहस्पति आपको नकारात्मक फल दे देंगे। तो अभी जो दसम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वो व्यापार में घाटा ले आएंगे। आपकी यहाँ पर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो चतुर्थ भाव सुख कारक हुआ, सुख की कमी कर देंगे, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत कर देंगे। तो इन सब चीजों का वो वहां पर दिक्कत करेंगे। लेकिन यदि आप धर्मवान, नीतिवान, गुणवान, चरित्रवान हो, तो बृहस्पति से आपको फायदा होगा। वो उनकी जो है सकारात्मक शक्ति और बढ़ जाएगी, आपको सकारात्मक फल देंगे। ऐसे ही जब वो एकादश भाव में जाएंगे जून के बाद, तो वहां पर बैठ करके नए नए आयाम, नई नई जो है आय के स्रोत आपके बनेंगे। उसके लिए भी आपको चरित्रवान, धर्मवान, नीतिवान, गुणवान बनना पड़ेगा। धार्मिक कृत्य करते रहने चाहिए। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कृत्य करते रहने चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, उनका सम्मान जब आप करोगे, तो बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। तो ये तो रही बृहस्पति की बात। तो बृहस्पति आपको बहुत सुख देंगे। जब एकादश में यहाँ पर चले जाएंगे बृहस्पति जून में, तो यहाँ से वो सप्तम दृष्टि से अपने पंचम घर को जब देखेंगे, यहाँ से सप्तम भाव से ये पंचम, आपकी कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव विद्या का होता है, पंचम भाव संतान का भी होता है। तो जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जून के बाद उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, शुभ समय रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी जून के बाद का समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उच्च होकर के वो यहाँ पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव के भावकारक ग्रह भी जो है बृहस्पति माने जाते हैं। तो उस स्थान को देख करके वो विद्या को बढ़ाएंगे। और विद्या, बुद्ध के कारक ग्रह भी जो है बृहस्पति को ज्यादा माना जाता है, बुद्ध और बृहस्पति को। तो बृहस्पति को यहाँ पर देख करके वो आपके विद्या को बढ़ाएंगे, बुद्धि को विकसित करेंगे, बुद्धि को भी विकसित करेंगे। तो इसीलिए जो है विद्यार्थियों के लिए भी ये शुभ समय है जून के बाद का। बात करते हैं शनि की। शनि आपका जो है सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। सप्तम भाव का शनि थोड़ा गृहस्थ जीवन के लिए थोड़ा कमजोर माना जाता है, खराब माना जाता है।
वहां पर बैठ करके वो पति पत्नी में अनबन पैदा कर सकता है, मनमुटाव पैदा करा सकता है, झगड़े करा सकता है। वहां पर बैठ करके शनि थोड़ा ग्रस्त जीवन में कुछ न कुछ दिक्कत करेगा, या तो आपके जीवन साथी को बीमार कर देगा, या फिर जो है कुछ लड़ाई झगड़े आदि का योग बना रहा है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप शनि का उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शंकर की पूजा आराधना करें। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और घर में सुंदरकांड का पाठ भी आप करवा सकते हो। तो गृहस्थ जीवन के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन बृहस्पति का घर है, वो घर बृहस्पति का है, और बृहस्पति उच्च में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति फिर भी संभाल लेंगे उसको। यदि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखोगे, अपने विचारों को सही रखोगे, सबसे बड़ी है अपनी वाणी पर यदि आपने कंट्रोल कर दिया और अपने विचारों को शुद्ध रखा, तो बृहस्पति आपको के ग्रस्त जीवन को संभाल देंगे, ठीक कर देंगे। बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आपका 6ठे स्थान में और केतु आपका 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। 6ठे स्थान में बैठने के कारण राहु यहाँ पर जो है अच्छा माना जाता है, 6ठे स्थान में राहु को। तो शत्रु का नाश करेंगे। कोई आपका जो है शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो उससे आपकी जीत करवाएगा राहु। कोई कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस चल रहा है, वहां से भी आपकी विजय प्राप्त आपको हो सकती है। 6ठा घर ऋण का होता है, कर्ज का। 6ठा घर रोग का होता है, 6ठा घर शत्रु का होता है। तो कोई असाध्य रोग आपके शरीर में लगा हुआ है, जिसकी कोई दवा नहीं मिल पा रही है, या सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी ये 2026 बहुत शुभ समय है। यानी आपको अब स्वास्थ्य में लाभ का योग बन रहा है। आपने कोई कर्ज ले रखा है, तो और उससे पूरा नहीं कर पा रहे हो, बहुत प्रयास करने के बाद भी कर्ज पूरा नहीं हो पा रहा है, ये कर्ज को पूरा करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, तो वो ये समय 2026 आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे। राहु आपको कर्ज से मुक्त करेगा वहां पर। 2026 आपके लिए कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अच्छा है, और शत्रुओं से विजय के लिए बहुत अच्छा है, रोग नाश के लिए भी बहुत अच्छा है। रोग नाश के लिए भी बहुत अच्छा वहां पर राहु को माना जाता है। आप का मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ का योग बन रहा है इस साल में। कोई नई प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, नया वाहन ले सकते हो, नई जगह घूमने के लिए आप जा सकते हो, उसका आपका आपका बहुत अच्छा इसमें योग बन रहा है। तो ये जो वर्ष है 2026 कन्या राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड है, शुभ समय है, स्वर्णिम अवसर है। इसका लाभ उठाएं और अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए, भगवान नाम लेते हुए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाते हुए चलें, तो आपको निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य राशि की वीडियो देखने के लिए भी आप चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।